विवेक, और क्या खुलासे इस एफआईआर की कॉपी से हो रहे हैं? आपके हाथों में है ये एफआईआर की कॉपी, क्या कुछ आपने अब तक पाया है? अपर्णा, मैंने पूरे एफआईआर की कॉपी पढ़ ली है और इसमें पूरी कहानी निकलकर सामने आई है कि कैसे ये लड़की अपने दो सहयोगियों के साथ आगरा स्टेशन पर, आगरा कैंट जो स्टेशन है वहां पकड़ी गई और कैसे ये पूरी कहानी है। उसमें जो एफआईआर है उसमें लिखी गई है, उसमें साफ साफ ये बात लिखी गई है कि महिला यात्रियों की काफी भीड़ होने के कारण वहां पर दिलशेर जहां को तलब किया गया और पुलिस वाले प्लेटफॉर्म पर गश्त करते हुए मेन गेट पर पहुंचे। वहां पहले मौजूद आरपीएफ के एसआई श्री गौरव चौधरी और जो हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह थे, उन्होंने वो अपने साथियों के साथ वहां लगातार चेकिंग की गई। आगे का ये मामला सामने आता है कि जब ये पुलिस टीम आगे की ओर बढ़ती है तो ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर ये जो स्टील की बेंच थी वहां ये लड़की और उसके दो साथी बैठे हुए थे। पुलिस ने जब इनको टोका तो वो वहीं पर ये तीनों के तीनों, ये दो जो उसके साथ के लड़के थे वो और ये जो लड़की है निधि, वो तीनों सकपका गए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस को इस पे शक होता है तो पुलिस ने इनको दोबारा आवाज लगाई, लेकिन ये वहां से उठकर चलने लगे, वो रुके नहीं और इसके बाद पुलिस का जो शक है वो और गहरा गया और जब आगे की कार्रवाई उन्होंने की तो दबिश देकर उन्होंने महिला पुलिसकर्मी की मदद से इनको भी पकड़ लिया और जब इनको पकड़ लिया गया तो इन तीनों ने एक स्वर में कहा कि हमारे पास गांजा है, क्योंकि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था तो इन्होंने साफ स्वर में यह बात स्वीकार कर ली कि इनके पास गांजा है, इसलिए वो भाग रहे थे। और उसके बाद ये सारी जानकारी जो है वो ली गई। आगे की जब जानकारी इनसे मांगी गई, पूछी गई तो अगले पेज में एफआईआर की कॉपी में साफ साफ ये पता चलता है कि काली पॉलिथीन में अवैध गांजा रखा गया था, 10 किलो उसकी मात्रा थी। और उसके बाद के जो आगे खुलासे हुए हैं कि दीपक नाम के यात्री, दो लोगों ने कहा कि वो कारोबार करते हैं और जो ये लड़की निधि है उसने साफ साफ कहा कि दीपक नाम का जो शख्स है दिल्ली का, उसके कहने पर ये गांजा लाती है। ये पूरी कहानी इस एफआईआर की कॉपी में है। अपर्णा। बिल्कुल विवेक, तो एफआईआर की कॉपी में पूरी वो कहानी है। उस दिन क्या हुआ दिसंबर 2020 में, किस तरह से आगरा कैंट में जीआरपी निधि को पकड़ा, निधि ने क्या उस समय कहा, किसके लिए वो सामान लेकर आ रही थी, ये भी बताया है। और अब हमारे साथ अहमद बिलाल जुड़ चुके हैं, निधि के घर से बाहर से वो लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अहमद बिलाल, आपने आज क्या पाया? जो लगातार हो रहे हैं खुलासे, उनको लेकर जो पड़ोसी हैं, परिवार है, वो क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, इस वक्त मैं निधि के घर के ठीक बाहर हूँ। ये निधि का घर है C1/309 और ये 3 मंजिला मकान जो है वो निधि का है। और जिस तरीके से दिन ब दिन जो है नए नए खुलासे किए जा रहे हैं और ये जो पूरी केस है वो परत खुल रही है, तो पता चल रहा है कि निधि जो है वो आगरा में जो है वो NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार हुई थी और साथ ही जमानत पर रिहा है। सूत्रों के मुताबिक जो है निधि फिलहाल जमानत पर रिहा है और 10 किलो गांजा जिसकी कीमत जो है वो करोड़ों रुपये बताई जा रही है। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा था कि इतनी कम उम्र में निधि ने जो है अपना मकान ले लिया, क्योंकि इस निधि की जो मां है वो यहाँ से तकरीबन 200 से 250 मीटर दूर एक अपने अलग घर में रहती हैं और निधि जो है वो इस घर में रहती है। तो साफ तौर पे अब ये परत जो जैसे जैसे खुल रही है वैसे जैसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से निधि ने जो है मकान जो है वो ख़रीदा होगा। तो हाँ, ये पुलिस जाँच का जो हालांकि ये पुलिस जाँच में जो है निकल करके सामने आएगा कि और किन किन अपराधों में जो है वो निधि की संलिप्तता हो सकती है। फिलहाल मैं आपको उस गली की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से जो है क्या कहाँ पर निधि का घर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन वरुण चौहान से मैं कहूँगा कि आप गली के और आगे हैं ताकि हम कोशिश करें कि कुछ पड़ोसियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कि बताएंगे कि निधि जो है वो अगर इस तरीके का काम करती थी तो जाहिर तौर पर उसके घर जो है वो आना जाना लगा रहा होगा, क्योंकि अपने दो सहयोगियों के साथ निधि जो है वो आगरा कैंट स्टेशन पर 6 दिसंबर 2020 यानी कि लगभग 25 महीने पहले जो है निधि गिरफ्तार हुई थी। तो देखिए ये निधि का नेबरहुड है यानी कि इलाका है, उसका घर जो है वो यहाँ पर है और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। आप जानते थे भैया निधि को? आप पड़ोसी हैं? नहीं जानते थे। कभी इससे पहले भी 2 साल पहले भी गिरफ्तारी हुई थी निधि की? नहीं, हम नहीं जानते। कभी देखा इधर आते जाते? हाँ, निकलते बड़ा तो देखा है। कभी उसके घर में कुछ और लोगों का भी आना जाना रहा है जिसको तैयार नहीं? हम इतना ध्यान नहीं रखते। नहीं आई थी अभी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे हम। तो देखिए विवेक, जाहिर तौर पे लोग जो है वो कैमरे पे यहाँ ये लोग कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आपने एक खुलासा किया फिलहाल आपने एक खुलासा किया कि महज 200 मीटर की दूरी है जो उसकी मां रहती है, जहां उससे महज 200 मीटर की दूरी है। इसने अपना 3 मंजिला मकान लिया, ये खुलासा हुआ। और वो 200 मीटर की दूरी पर अपना घर खरीद के रहती थी, अपने परिवार वालों से अलग रहती थी।
तो संदिग्ध गतिविधियों में तो ये थी ही लिप्त। तो आखिर और क्या कारण निकलकर सामने आए हैं? क्या इस पूछताछ में कोई खुलासा हुआ है? आसपास के लोग या फिर कोई सूत्र बता रहे हैं कि क्या कारण थे? घर से 200 मीटर दूर रहती थी। जी बिल्कुल, देखिए जो आसपास के लोग हैं उनका यही कहना है कि कुछ दिनों पहले ही निधि ने ये जो मकान है वो अपना लिया था, और ये भी बताया जा रहा है कि निधि की मां और निधि के बीच में जो है वो बनती नहीं थी, खटपट रहती थी। इसी वजह से जो है वो निधि की मां ने जो है निधि को एक तरीके से कह सकते हैं कि घर से बाहर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये भी बात कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो है निधि की जो गतिविधियाँ हैं, जिस तरीके की गतिविधियाँ सामने आ रही हैं रोज़ बरोज़, कि इन्हीं वजहों से निधि की माँ ने जो है वो निधि को अपने घर से निकाल दिया था। तो हालांकि ये भी जो है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसमें आएगा, लेकिन जो पड़ोसी हैं वो लगातार जो है इसमें बात करते हैं। कुछ आप जानती थी निधि को? ये तो दिवाली के बाद ही आई है यहाँ पे, दिवाली के बाद ही आई है, बाकी हमें इसका कोई अच्छा, ये पता चल रहा है कि 2 साल पहले भी निधि जो है वो ड्रग्स सप्लाई करते हुए, गांजा सप्लाई करते हुए गिरफ्तार हुई थी। तो कभी आना जाना देखा कोई संदिग्ध व्यक्तियों का जो उसके घर में देर रात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा, नहीं हमें आगे कोई पता इस बारे में। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।